हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का लेटेस्ट कॉमिक विशेषांक डैजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस नई कॉमिक्स को। भाग 1, ध्रुव। ये गाथा उस युवक की कहानी है जिसने समाज से अपराध के कोड़ को खत्म करने का बीड़ा उठाया। उस किशोर की जो अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर ध्रुव तारे के समान अटल है और जिसका नाम है ध्रुव। ये तो उसकी भूमिका मात्र है। उसका पर्दापड़ तो ऐसे होता है। अपराध तो कहीं भी किया जा सकता है, पर कुछ स्थान लुटेरों के लिए स्वर्ग समान होते हैं, जैसे कोहरे में ढका राजनगर का ये बंदरगाह। जल्दी करूँ, वरना आखिरी स्टीमर भी छूट जाएगा। चिल्लाना मत बुड्ढे। स्टीमर छूट गया तो कोई गल नहीं, पर जान छूट गई तो फिर नहीं मिलेगी, समझा। बूढ़े का मुंह चिल्लाने के लिए खुला तो ज़रूर, पर तुरंत बंद कर दिया गया। माल कहाँ है, जल्दी निकाल। किसी ने भी उस चिड़िया की तरफ ध्यान नहीं दिया जो बिजली की रफ्तार से एक तरफ उड़ी और ची ची। ये चिड़िया, और कुछ ही सेकंड बाद थड़ 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 थड़। शाका, ये तो बाइक की आवाज़ है, कोई आ रहा है। आने दे, हमें तो बस यहाँ से फटाफट निकल लेना, वरना ठेका बंद हो जाएगा। दोनों तेजी से भागे, पर मोड़ मुड़ते ही दोनों जड़वत हो गए। हैं, ये तो पुलिस नहीं है, पर बाइक वाला तो है ना। इसका भी पर्स ले, धड़ाक, और बाइक पर फूट ले। अरे मेरी बाइक। सब ले गए, पर मैं भी चालाक हूँ। स्टीमर का किराया मैं छड़ी में रखता हूँ। अरे अरे चोर चिड़िया, मेरा सिक्का ले गई। इसके रहते भला गुंडों की क्या ज़रूरत। तो क्या राजनगर में अपराध को रोकने वाला कोई नहीं था? बेबसों का मसीहा कोई नहीं था? कोई मसीहा नहीं था, क्योंकि मसीहा की आवश्यकता ही नहीं थी। हर शहर की तरह राजनगर का भी एक ही मसीहा था, पुलिस, जिसका ये काम था। और अभी अभी राजनगर में तैनात एसपी सिटी राजन मेहरा के रहते पुलिस को किसी सुपर हीरो की कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी राजनगर में सुपर कमांडो ध्रुव है ही नहीं। ये पहले की बात है क्या? अभी 80 और 90 के दशक की बात है। यहाँ सब कुछ तो है, पर आपका सुपर कमांडो ध्रुव नहीं है, और ना ही उसकी प्रतिशोध की ज्वाला। यानी ध्रुव कहीं है ही नहीं सहमंत। ध्रुव है, परंतु वह वहीं पर है जहाँ उसको होना चाहिए था। हमारा ये वह वार्तालाप तनिक याद करें श्रीमंत। ये पराशक्ति युक्त मानव अर्थात सुपर हीरोज क्या सामान्य मानवों को लघुता का आभास नहीं कराते श्रीमंत? ऐसा तुमको क्यों लगता है सहमंत? मेरी रची सृष्टि उन्नत होने के लिए स्वयं ये निर्णय लेती है, मैं नहीं। मेरे पास हर प्राणी के भविष्य को तय करने का समय नहीं है। आप तो समय के परे हैं श्रीमंत। अगर आप चाहते तो क्या जुबिस्को जुपिटर सर्कस और इतने प्रवीण कलाकारों को जलाकर मार सकता था? ध्रुव उस समय भी सर्कस का सितारा था। वह आसानी से सचेत होकर जुबिस्को को रोक सकता था। तब ना जुपिटर सर्कस जलता, ना ध्रुव के अपने मरते, और ना ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव बनता। तो तुमको लगता है कि अगर ध्रुव जुबिस्को को रोक लेता तो प्रकृति का निर्णय बदल जाता? ध्रुव सुपर कमांडो नहीं बनता? एकदम। तो मैं तुमको अनुमति शक्ति देता हूं कि तुम इस घटनाक्रम को बदल सको। फिर देखते हैं कि ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव बनता है या नहीं। मात्र ध्रुवी क्यों, ध्रुव के 16 मित्र शत्रु चुन लो सहमंत। तुम इन सबके जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण मोड़ को बदल सकोगे। तो नई कहानी बनाकर देख लो, क्या नियति बदलेगी? बदलेगी श्रीमंत, बदलेगी। मैं बदल कर रहूंगा। डैजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव, मनोज गुप्ता की पेशकश, भाग 1, ध्रुव। मुझे लगा कि तुम उपहास की तरंग में हो सहमंत, परंतु तुम तो गंभीर थे। अभी भी हूँ, और मैंने अपनी चुनौती को सिद्ध करके दिखाया है। अब सुपर कमांडो ध्रुव जैसा कोई प्राणी है ही नहीं। अरे ऐसा क्या कर दिया तुमने? क्या तुमने राधा और श्याम को मिलने ही नहीं दिया? ध्रुव जन्मा ही नहीं। आप फिर अनजान होने का अभिनय करने लगे श्रीमंत। तुम्हारी ट्रेनिंग ज़बरदस्त है राधा। अब मैं स्ट्रांग मैन नहीं, तुम्हारी तरह ट्रपीज आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तुम स्ट्रांग मैन क्यों बनना चाहते थे? आपने दो नियम तोड़ने की आज्ञा नहीं दी है, एक पैदा होने और दूसरे मृत्यु की। ये पूर्व नियत समय पर ही होंगे, और इनमें मानव तो क्या, हम भी दखल नहीं दे सकते। और वैसे भी अगर मैं राधा और श्याम को मिलने ही नहीं देता तो ये उनके जीवन घटनाक्रम का बदलाव होता, ध्रुव के नहीं। मुझे आज्ञा तो मात्र ध्रुव के जीवन क्रम में बदलाव की है श्रीमंत। एक एक कप कॉफ़ी पर बात करें, क्यों नहीं?
तुम्हारी ट्रेनिंग ज़बरदस्त है राधा। अब मैं स्ट्रांग मैन नहीं, तुम्हारी तरह ट्रपीज आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तुम स्ट्रांग मैन क्यों बनना चाहते थे? हाय प्रीति। मैंने इसके लिए श्याम और राधा का इतिहास खंगाला। विल यू मैरी मी? ओहो जुबिस्को, अभी तो हमने मिलना बस शुरू ही किया है। मुझसे या इस नए रंग रूट से? ओह, श्याम बस मुझे कंपनी दे रहा था। थैंक्स रंग रूट। हमारा जब मैरिज होगा तो हम इसको सर्वेंट रख लेंगे डार्लिंग। यू विल हैव अ गुड टाइम पास। मन कर रहा है कि मैं इसका मुंह तोड़ दूँ। इसके मुंह मत लगो, बहुत वायलेंट आइटम है। पर इतनी पढ़ते उधेड़ कर तुम ढूंढ क्या रहे हो सहमंत? फिर मैरिज? तुम कुछ ज़्यादा दूर तक नहीं सोच रहे हो जब इसको? व्हाट? दूर तक? यानी अभी जो हो रहा है वो सीरियस नहीं है? बताऊंगा श्रीमंत, अभी आप बस देखते जाइए। यही जानने के लिए तो हम बात कर रहे हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। लिसन, मेरे पास ग्लोब सर्कस से 3 टाइम सैलरी ऑफर है, तुमको भी दिलवा दूंगा। अगर कोई तुमको 100 गुना ज़्यादा पैसे दे तो अपनी बॉडी छोड़ दोगे? आर यू मैड? आई विल बी डेड। समझ गए? जुपिटर सर्कस मेरी बॉडी है, इसे छोड़ूंगी तो मर जाऊंगी। व्हाट रबिश। बट आई लव यू राधा। तुमको याद है ना जब वह लकड़ी का मोटा खंभा तुम पर गिरा था और मैंने तुम्हें बचाया था? वह हमारे प्यार की शुरुआत थी। याद है, किसी ने उस खंभे की सपोर्ट रस्सियाँ तोड़ दी थी। कोई तुम्हारे जैसा स्ट्रांग मैन ही रहा होगा। ओ कमॉन राधा, तुम्हारे साथ हादसे तो होते ही रहे हैं ना। न जाने कौन कर रहा है ये सब। आ, क्या हुआ प्रीति? बहुत जलन हो रही है। इस जहरीले सांप को हटाओ मेरे पैर से, वरना मैं मर जाऊंगी। तड़ाक! मैं अभी इसको मार मार दूंगा, कुचल दूंगा। अरे डफर, तू मेरा पैर तोड़ देगा। सांप को पकड़। इसने मुझे काट लिया तो मैं सफेरे को लाता हूँ। अरे कायर, घबराना मत। कौन? मैं हूँ। आई! सांप ने काट लिया। श्याम, तुम ठीक तो हो ना? मेरी चिंता मत करो, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा राधा। पर तुम्हारी जान जा सकती है श्याम। तुम बोलो मत, पहले मैं टेबल क्लॉथ से तुम्हारा रक्त प्रवाह रोकूंगा और फिर घाव से जहर चूस लूंगा। श्याम तुम। राधा, मैं सपेरे को ले। अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है रंगरूट? और तूने मेरी फियांसे को छूने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तेरी गर्दन को धड़ से तोड़कर वैसे ही अलग कर दूंगा जैसे खंबे से रस्सी। था। ये वाकई बहुत वायलेंट है। मेरे वार पर तो ध्यान भी नहीं दे रहा। दूर हटो। एक सांप को तुमने दूर फेंका था श्याम, दूसरे को मैं फेंकती हूँ। धड़ाक! गुड शॉट राधा, इसका तो फोटो बैनर बनेगा। ये किक मुझे तुझे बहुत महंगी पड़ेगी राधा, और इस रंगरूट श्याम को भी। अगर तू जहर से बच भी गई तो। जहर से तो मैं बच गई, तेरे जहर से। ये सांप जहरीला नहीं है, मैंने उसे छोड़ा था तुझे परखने के लिए, पर परख लिया श्याम को। ये धोखा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा राधा, ध्यान रखना। खंबा फिर गिर सकता है। मुझे पहली बार का भी पता है, अभी तूने खुद ही स्वीकारा है। अब जा, और दोबारा जुपिटर सर्कस में दिखना मत। कॉफ़ी लो श्याम, ठंडी हो रही है। इसी घटनाक्रम के लिए इतना पीछे आना पड़ा श्रीमंत, क्योंकि 2 घटनाएं समझ में नहीं आ रही थी। एक तो जुबिस्को का बिना रोक टोक जुपिटर सर्कस को जलाने एकदम अंदर आ जाना, और दूसरा शाम के साथ इतनी क्रूरता दिखाना। दोनों बातें बताती थी कि जुबिस्को का जुपिटर से पुराना संबंध है। तार्किक बात है, परंतु ये जानकर तुमको क्या सहायता मिली? बहुत। बताता हूँ प्रभु, धैर्य तो रखिए। फिर वही हुआ जो पहले से नियत था। मुझसे शादी करोगी राधा? कितने दिनों बाद पूछा। हाँ हाँ हाँ। और इस प्रेम की मिट्टी से जो सुंदर फूल खिला, वह ध्रुव खिलाया। सर्कस जगत का महानायक। सिर्फ सर्कस जगत का सहमंत। हुआ तो कुछ ऐसा ही श्रीमंत। ध्रुव ने बड़े होने के दौरान अपने अपने क्षेत्र के महारथियों से निपुणता की शिक्षा पाई। आप जानते ही हैं कि इनमें से कई हंटर्स नाम के संगठन के अद्भुत कौशल युक्त योद्धा थे। चाकूबाजी हो या हंटरबाजी या फिर निशानेबाजी, थाय, रस्सी पर चलना, कलाबाजी खाना, पर पशु पक्षियों से बात करने की शक्ति देकर आपने ध्रुव को सच में पराशक्ति युक्त बना दिया। ऐसा हमने नहीं किया। संगत का असर तो प्रकृति का नियम है। तो तुमने ध्रुव की ये शक्ति हर ली? ना ना, ये शक्ति हर लेता तो आगे का काम कैसे करता श्रीमंत? ये बक्सा किसका है? कई दिनों से यहीं पर रखा दिखता है। ग्रम्पी का है। ग्रम्पी? वह बौने जोकर अंकल, वे तो 3 हफ्ते पहले गुजर गए थे, पर उनका बक्सा यहाँ क्या कर रहा है? ग्रम्पी का ना कोई वारिस था और ना कोई दोस्त, राधा के अलावा। मुझसे सब्र नहीं हो रहा। क्या होगा इसमें? खोल के देखूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जो होगी खोलने के बाद ही होगी। इसमें तो बस कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये तो माँ और पिताजी हैं, पर ये किससे लड़ रहे हैं?
चेहरा थोड़ा धुंधला धुंधला है। ये जुबिस्को है, टाए टाए जुबिस्को। जुबिस्को? ये उस ग्लोब सर्कस के स्ट्रॉन्गमैन को कैसे जानते हैं? ये या तो ग्रम्पी जानता था या तुम्हारे माँ बाप, उनसे ही पूछ लो। टाए टाए। नहीं नहीं, तब माँ को पता चल जाएगा कि मैंने बक्सा खोला है। ना ना, उनसे नहीं पूछूंगा। एक तरीका और है, जुबिस्को सही जाकर पूछ लो। बताओ जल्दी। मम्मी को फिर पता चल जाएगा। क्या कहूँगा मैं क्यों गया था ग्लोब सर्कस? तो जब जुबिस्को मिले तब पूछ लेना। हाँ, ये सही आइडिया है। वह कभी भी आसपास दिखे तो फटाफट मुझे बताना। बच्चों की समस्या के बच्चों वाले हल। ध्रुव अभी बच्चे ही है श्रीमंत। वो तो है। अब मैं समझा तुम्हारा दृष्टिकोण। बड़ी गहराई से सोच रहे हो सहमंत। तो अब आगे क्या होगा? पर ध्रुव के जीवन में बदलाव तुमने क्या किया? अभी तक तो सब पहले वाले ही घटनाक्रम चल रहा है, परंतु नींव रखी जा चुकी है। पुलिस का काम पुलिस ही करेगी, ध्रुव नहीं। तुम जल्दी ही मेरी कुर्सी छीन लोगे सहमंत, पर अपराध तो कहीं दिख ही नहीं रहा। पुलिस करेगी क्या? अपराध मगरमच्छ समान होता है प्रभु, हमला करने के समय ही सामने आता है। उधारी कैसे चुकाऊं कल्ला भाई? मेरे ग्लोब सर्कस को 5 लाख और चाहिए। कल्ला मटका का हर फैसला पर्ची करती है, या तो मौत मिलेगी या माया। माया आई। किस्मत का सांडर है तू। ले जा पैसा, और साथ में इनको भी ले जा। तेरे शेर मेरे को दुआएं देंगे, कहना पेट भर के खाएं। ले जा। इनकी किस्मत तेरे जैसी नहीं थी, मौत की पर्ची निकल आई थी इनकी। क्या ये अनदेखे अपराध अदंडित रह जाएंगे सहमंत? क्योंकि ध्रुव तो कहीं है ही नहीं। पुलिस तो है ना श्रीमंत। ध्रुव तो वैसे भी अभी अपराध से संघर्ष में कूदा नहीं है। गुड। अगर तुम्हारी खबर सही है तो कल्ला मटका बचेगा नहीं। मैं भी ग्लोब सर्कस पहुंचता हूँ। किसका फ़ोन था सर? एक खबरी का। आखिरकार कल्ला मटका को दबोचने का मौका मिल गया है। आपको गलत खबर मिली है एसपी साहब। हम शेरों के लिए मीट सर्टिफाइड एजेंसी से मंगवाते हैं। फिलहाल हमें शेर को अपनी कस्टडी में लेना होगा। शेर के लिए मीट कौन लाता है? ये रहा सर, ये कल्ला मटका का ही आदमी है। नहीं साहब, मैं लाइसेंस वाली मीट एजेंसी चलाता हूँ, और उसका पार्टनर कल्ला मटका है। कल्ला को अरेस्ट कर लो, मिसिंग पर्सन या बॉडी मिलने तक प्रिवेंटिव कस्टडी में रखो। बाल बाल बचे। अच्छा हुआ हमने समय पर सारे सबूत मिटा दिए। अब 5 लाख से ग्लोब सर्कस को हिट करने का फॉर्मूला ढूंढो। देखा आपने श्रीमंत, अभी ध्रुव सुपर कमांडो बना भी नहीं और पुलिस ने अपराध की जड़ी उखाड़ दी है। सच में। अब मैं भी तुम्हारी सोच की सही दिशा देख रहा हूँ, पर उधर देखो, अपराध मिटा कहाँ है? ये कह रहा है नो पेमेंट तो नो हथियार। कल्ला का पैसा अब तक आया क्यों नहीं? आपके छोटे भाई कल्ला सेठ को राजनगर के एसपी ने प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया है गोला बारू सेठ। पर क्यों? मुझे पता है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेंगे। वह छूट जाएगा और पैसे भी भेज देगा। फिर हम बनाएंगे भारत को तोड़कर अपना अलग देश। मुश्किल लगता है। शेर के पेट के एक्सरे में लापता आदमी की अंगूठी दिखी है। देर सवेर शेर के मल में से वह अंगूठी मिल जाएगी और कल्ला सेठ 14 सालों के लिए अंदर चले जाएंगे। कोई रास्ता निकालना होगा। देखिए श्रीमंत, कैसे पुलिस ने बिना किसी महानायक की मदद ली अपराध के दोनों हाथ काट दिए। अपराध समाप्त। पर ध्रुव के सुपर कमांडो बनने का मोड़ तो अभी आया ही नहीं सहमंत। उसकी तैयारी भी हो गई है श्रीमंत। 5 लाख भी खत्म और हमारी टिकट सेल भी। लोग हमें देखना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वह हमको जुपिटर सर्कस से कंपेयर करते रहते हैं। जुपिटर जुपिटर, आग लग जाती है ये नाम सुनकर। तो इस आग को जुपिटर में आग लगा देते हैं। इतना आसान नहीं है जुपिटर के आसपास भी भटकना। मुझे वहाँ कई लोग जानते हैं बॉस। ठीक है फिर जा, पर बैकअप के लिए बॉन्ड को ले जा। अरे जुबिस्को भाई, इधर कैसे? और कैन में क्या है? मैंने वापस जुपिटर ज्वाइन कर लिया है। इस कैन में जनरेटर के लिए पेट्रोल है। और तुम लोग कैसा? बीवी बच्चा फर्स्ट क्लास? सब मजामा। आप जाओ। यहाँ से शुरू होता है ध्रुव की जिंदगी का बदलाव श्रीमंत। तेजी से चलते जुबिस्को ने चंद मिनटों में ही पूरे सर्कस के तंबू को पेट्रोल के घेरे में कैद कर दिया था। चलो ये शुभ कार्य तो संपन्न हुआ। अब सारे जुपिटर वासी नींद में ही गॉड को प्यारे हो जाएंगे। पर काकातुआ जाग कर बाहर घूमने वाला अकेला प्राणी नहीं था। अरे ये पेट्रोल अक! बाल बाल बचा। अब सावधानी से काम करना होगा। जुबिस्को ने दूसरी कैन उठाई और सर्कस के मुख्य रिंग की तरफ बढ़ चला। मैदान साफ है और अंदर कोई भी नहीं दिख रहा है। यही मौका है। जुबिस्को मुख्य रिंग में आराम से दाखिल हो गया। यहाँ से शुरुआत करना बेस्ट रहेगा। हाय जुबिस्को। ध्रुव। हाँ ध्रुव, ये मैं तुमसे बाद में पूछूंगा कि तुम पेट्रोल की कैन लाद कर क्यों घूम रहे हो। पहले ये बताओ कि तुमने ये लात क्यों खाई थी। देखिए, काकातुआ के कारण यहाँ श्याम नहीं ध्रुव आया श्रीमंत, और वह भी आग लगने से पहले।
तुम सच में कभी जुपिटर सर्कस में थे? क्या याद दिला दिया। ये फ़ोटो भी है, मुझे पता ही नहीं था। और वैसे राज की बातें पास आकर सुनी जाती हैं। बताओ पर जल्दी, मेरे सोने का समय हो अब गया है। तेरे परमानेंटली सोने का समय हो गया लड़के। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज तेरा बाप मेरे सामने आएगा और मैं उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। वो जो मुझे उसी दिन खत्म कर देनी चाहिए थी। फिर ना होता श्याम, ना होता तू, और ना होता जुपिटर सर्कस से हमारा कंपैरिजन। पर चल, भगवान की इस गलती को अब ठीक कर लेते हैं। ओ, तो तुम्हारी कहानी में जुबिस्को जीतेगा और ध्रुव मरेगा, ये है कहानी का पेंच। प्रभु प्रभु, आपके नियम जन्म और मृत्यु में हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं देते, याद है ना? हाँ, तो फिर आप तो क्षण क्षण का हिसाब रखते हैं श्रीमंत। पहले जलती तीली को ध्रुव तक पहुंचने तो दीजिए। काकातुआ, मेरे बाप को छोड़, अपने बाप से मिल। पर तुम मुझे जलाने तो नहीं आए थे? क्यों आए थे? क्या है तुम्हारी योजना? 18 साल से अपने सीने में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को बुझाने की योजना थी। तुम्हारे पूरे कुनबे को उस तंबू की राख में मिलाने की योजना थी। क्योंकि तू और तेरा कुनबई जुपिटर सर्कस की रीढ़, मेरे शरीर पर पड़ा पेट्रोल उड़ने तक तेरी कोई तीली मुझ तक नहीं पहुंचेगी जुबिस्को। तू सचमुच राधा और श्याम से बेहतर एक्रोबैट है। तो प्लान चेंज। इस बार सुलगती तीली नहीं, थाए बॉन्ड की सुलगती गोली चलेगी। इसको न तोता पकड़ पाएगा और न कलाबाजी छका पाएगी। थाए बंदर जैसी था। मैं नीचे गिर रहा हूं। लटकती रस्सी की सीढ़ी ने बॉन्ड का पैर फंसाकर उसको तो बचा दिया था, लेकिन बॉन्ड की रिवॉल्वर जमीन से टकराई और इस झटके से गोली चल गई। गोली ने जमीन पर पड़े पेट्रोल को दहका दिया और उसके धमाके ने जुपिटर सर्कस वालों को यहां बुला भी लिया। ध्रुव किससे लड़ रहा है? जुबिस्को है। जुबिस्को? ध्रुव छोटा है, वह टिक नहीं पाएगा। मुझे जाना होगा, आग की दीवार पार करनी होगी। नहीं, ये नियति का खेल है। इनका यूं सामना होना मामूली सहयोग नहीं लगता। हमारा खून ध्रुव आज वह किस्सा खत्म करेगा जो हमको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। राधा तो भाप गई कि ये नियति का कोई खास खेल है। मैंने काकातुआ के माध्यम से मात्र ध्रुव को जुबिस्को के सामने बुलाया था। यही मेरी कहानी का बदलाव था। बाकी जो हो रहा है वह घटना की नैसर्गिक परिणति है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ध्रुव चपल और फुर्तीला अवश्य था, पर जुबिस्को का एक भी वार उसकी हड्डियां पल भर में तोड़ सकता था। थड़ थड़ाक। जबकि ध्रुव के वार जुबिस्को के शरीर पर ऐसे गिर रहे थे जैसे टैंक पर कंकड़। अभी भी पेट्रोल में भीगा ध्रुव का शरीर एक मामूली सी चिंगारी से सुलग सकता था। और चिंगारियों की चारों तरफ कोई कमी नहीं थी। जुपिटर सर्कस वाले आग बुझाने के सभी संभव प्रयास कर रहे थे और ध्रुव को जुबिस्को से बचाने के भी। सुलेमान, जुबिस्को के पैर को निशाना बनाओ। ध्रुव को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। नहीं, यह ध्रुव की जिम्मेदारी लेने का समय है। उसे सुरक्षा लेनी नहीं, देनी सीखनी होगी। ध्रुव को यह आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि वह जीत सकता है। जब उसका निश्चय दृढ़ होगा तो भाग्य भी उसका साथ देगा। जुबिस्को का संतुलन बिगड़ा और कैन में बचा हुआ पेट्रोल दहक उठा। उसके साथ ही जुबिस्को का शरीर भी आग में घिर गया। मान गए सहमंत। ध्रुव ने जुबिस्को और बॉन्ड का सामना भी कर लिया और राधा श्याम भी जीवित है। पर जुपिटर सर्कस में आग तो लग गई है। इसको सीमित साधनों से बुझा पाना संभव नहीं है। श्रीमंत, याद कीजिए, उस दिन तेज बारिश भी हुई थी। वह जुपिटर सर्कस की आग जल्दी बुझा देगी। आपके लिए करतल ध्वनि का मन कर रहा है सहमंत? अब जुपिटर सर्कस भी है, ग्लोब सर्कस भी है और ध्रुव का कोई प्रतिशोध भी नहीं है। पर एक बात बताओ सहमंत, ग्लोब सर्कस का क्या होगा? वही जो पहले हुआ था, बंद हो गया होगा। घाटे में चल रहा था ना, पीछे जाकर देखते हैं। आइए श्रीमंत। परंतु मेरे मस्तिष्क में अभी भी एक संदेह है। राधा और श्याम के जीवित रह जाने से मेरे जीवन और मृत्यु वाले नियम का उल्लंघन नहीं हुआ? आप फिर मेरी बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं। मैंने मात्र ध्रुव के जीवन के घटनाक्रम में बदलाव किया है। उस बदलाव से बनी परिस्थितियों के कारण यदि किसी के जीवन या मृत्यु के समय में अंतर आता है तो वो प्राकृतिक है। तो ये है इस ग्लोब सर्कस का मालिक बॉस। अगर तू मास्क का इल्ज़ाम अपने सिर ले लेता तो मेरा छोटा कल्ला बच जाता और हमारा पैसा आता रहता। मुझे माफ़ कर दो, मैं इल्ज़ाम अपने सिर पर ले लूँगा। ठीक है, तू 30 लाख उधार के बदले में ये सर्कस हमें बेच दे। ये ले, कागजात तैयार है, बस साइन कर। पर इसने तो मुझे देख लिया है, मुझे कैसे भूलेगा? पुलिस ने पूछा तो मेरे बारे में भी उगल देगा। गोला बॉस, सुना है कि बिजली का झटका लगने से याददाश्त चली जाती है, ट्राई करूं?
नहीं नहीं। क्यों क्यों? ग्लोब सर्कस हमारा हुआ, चलो अब कल्ला का कुछ सोचते हैं। ग्लोब सर्कस के मालिक करंट लगने से मृत्यु। ग्लोब सर्कस के गुर्गों द्वारा जुपिटर सर्कस पर हमला, दोनों हमलावर अस्पताल में। ग्लोब ऑनर द्वारा करंट लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश, अस्पताल में मौत। ग्लोब सर्कस पर पार्टनर का कब्जा, ये कहीं कोई साजिश तो नहीं? ग्लोब केस में सभी पूछताछ वाले अस्पताल पहुंच गए हैं सिवाय कल्ला के। अब कल्ला को तो मैं सलाखों के पीछे से निकलने नहीं दूंगा। आप सुरक्षा का काम सुरक्षा संस्थाएं ही करेंगी प्रभु, मानवों को लघुता का आभास करने वाला महानायक नहीं। कमाल कर दिया तुमने सहमंत। सृष्टि के प्रति अब मेरा दृष्टिकोण भी बदल रहा है, पर अपराध का स्तर तो बढ़ता लग रहा है। पहले तो मटका सम्राट कल्ला जैसे ही दुष्ट तत्व थे, पर अब तो अत्याधुनिक आग्नेयास्त्रों वाला गोला बारू आ गया है। जिंग जिंग जिंग। आ आ इसके सामने तो पुलिस जैसी संस्थाएं भी निर्बल लग रही हैं, फिर आम जनता कैसे बचेगी? आप ही कहते हैं ना कि प्रकृति सब स्वयं सही करती है, तो चलिए थोड़ा सा इस घटना के भविष्य का परिणाम देखते हैं। देखना ही पड़ेगा। सृष्टि के पालन का भार जो है मुझ पर, ऐसे कैसे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं निर्दोष मानव? आप सबको इस स्पेशल कमांडो फोर्स में कड़ी ट्रेनिंग के बाद शामिल किया गया है। आपकी गुप्त पहचान वाला फोल्डर सिर्फ मेरे या सिटी आईजी के पास होगा। आप पुलिस से आधिकारिक रूप से संबंध एक स्पेशल फोर्स होंगे और आपको बगैर फायर आर्म्स के दुश्मनों से निपटना होगा। इसलिए आपका ऑफिशियल कमांडो फोर्स मोटो होगा, न जीवन ददातु न प्राणम गृह्णाति, यानी न प्राण देंगे और न प्राण लेंगे। ये देखिए श्रीमंत, पुलिस स्वयं महानायक बन गई है। ध्रुव के रास्ते से हटते एसपी राजन के नेतृत्व में देखिए कैसा चमत्कार हो रहा है। एसपी राजन की दृढ़ता देखिए श्रीमंत, उसने अपने ही घर को कमांडो फोर्स का सीक्रेट बेस बना लिया है। देखिए श्रीमंत, बिना कोई गोली चलाई या कमांडो फोर्स स्वयं आम होते हुए गोला बारूद जैसे दुर्दांत अपराधियों से आम जनता की रक्षा कैसे कर रहा है? ध्रुव की आवश्यकता मात्र सर्कस में, यही वह दृष्टिकोण है जिसे मैं वर्णन कर रहा था। सचमुच अद्भुत है ये कमांडो फोर्स। मैं अब से तुम्हारे शोध के अनुसार ही सृष्टि रचना का प्रयास करूंगा सहमंत। चिंग चिंग धड़ाक धाड़ धड़ाक। ध्रुव सर्कस में और गोला बारूद जेल में। प्रकृति को सही दिशा मिली तो उसमें सही विकास हुआ ना प्रभु। साधु साधु। परंतु एक संदेह है, ध्रुव ने तो मुख्यतः पराशक्ति युक्त दुष्टों को हराया, क्या ये कमांडो फोर्स है ऐसों का सामना कर पाएगी? राजनगर में पराशक्ति युक्त खलनायकों का पर्दापण हो चुका है प्रभु। थाड़ थाड़। और यही कमांडो फोर्स ना सिर्फ उनको रोक रही है, बल्कि हर कदम पर जीत भी रही है। थड़ाक। अपनी पहली परीक्षा में कमांडो फोर्स खरी उतरी है श्रीमंत। पहला अभियान सफलतापूर्वक पूरा करने पर तुम सबको बधाई कमांडो फोर्स। धन्यवाद सर। अब तुम सब अपने अपने घर जा सकते हो। हम भी चलते हैं सहमंत। कुछ गड़बड़ है प्रभु, एक कैडेट बंद रास्ते पर क्यों जा रहा है? ये तो घूमकर एसपी राजन के घर की पीछे वाली चारदीवारी पर जा रहा है। कहीं ये कैडेट के वेश में गोला बारू का आदमी तो नहीं जो एसपी को मारने आया और अब वह चारदीवारी फांदकर वापस अंदर घुस रहा है? ये तो दूषित जल के पाइप से ऊपर चढ़ रहा है, कुछ गड़बड़ तो अवश्य है। अब ये खिड़की से अंदर घुस रहा है श्रीमंत। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी कहानी में श्याम नहीं राजन मेहरा मरता हो? आप बस डराते रहते हैं। अब तो मुझे देखना ही होगा कि ये कौन है। अरे रुको सहमंत, ये निजता का उल्लंघन है। इसी कक्ष में उसने प्रवेश किया है श्रीमंत। अंदर लाइट जली है, अभी दिख जाएगा कि वह कैडेट कौन है। इस प्रकार किसी के शयन कक्ष में झांकना उचित नहीं सहमंत, मैं यहीं रुकता हूँ। मैं बस एक पल को देखूंगा श्रीमंत, वह राजन मेहरा के जीवन का प्रश्न है। अरे लाइट बंद हो गई, पर यह कैसे? उफ, द्वार बंद हो गया। क्या हुआ सहमंत? मुझे लगता है कि मैंने अंदर ध्रुव को देखा। ध्रुव को? ध्रुव का बोला एसपी राजन से क्या संबंध? तुमने तो उनको मिलने तक नहीं दिया। पर मैंने फिर क्या देखा श्रीमंत? अगर ऐसा हुआ तो ये हुआ कैसे? जो भी हो, अब तो इसमें तुम कोई बदलाव कर भी नहीं सकते। आपने सही कहा प्रभु, मुझे पता नहीं कि फ़िलहाल क्या हुआ है, लेकिन अगर गड़बड़ हुई है तो मैं उसको रोकूंगा। ध्रुव इसके बाद जहाँ गया वहाँ जाकर रोकूंगा, उसके दोस्त का भूतकाल बदल कर उसे रोकूंगा। कौन सा दोस्त सहमंत? जिंगालू, डैजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव का भाग 2। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डैजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव के सेकंड पार्ट यानी
जिंगालू में। तब तक के लिए धन्यवाद।